देखिए, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो कि भौतिकी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो इसमें हम लोग सभी बेसिक के आधार पे लेकर चलेंगे। जैसे कि क्या हम लोग यह बोलते हैं कि एक नाइन्थ का होता है फिजिक्स और एक टेंथ का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नाइन्थ, और एक क्या होता है, टेंथ। कि जो नाइन्थ और टेंथ का साइंस क्लियर कर लेगा, पढ़ लेगा, तो उसको आने वाले कोई भी एग्जाम हो या कम्पिटिटिव कहीं का क्यों नहीं एग्जाम हो, तो वह सभी एग्जाम के लिए क्या होगा, उसका हेल्पफुल होगा, उसको सभी एग्जाम के लिए वह उपयुक्त होगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम लोग क्लास टेंथ का जो कि फर्स्ट चैप्टर लाइट है, हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इसी अनुसार से क्या, क्लास नाइन्थ का और क्लास टेंथ का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो होता है, हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज और पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग क्या, आसान भाषा में बिल्कुल हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, और हम लोग एक साथ क्या करेंगे, मिलके तैयारी करेंगे। तो देखिए, जिसमें कि क्या, मैं आप लोगों को आज लाइट चैप्टर के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल इजी वे, आसान भाषा में, जिसमें कि हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश। क्या है, प्रकाश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। देखिए, अब देखिए प्रकाश है क्या, सबसे पहले प्रकाश क्या है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या, एक प्रकार की ऊर्जा होते हैं। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि क्या है कि अभी क्या है कि अभी लाइट वगैरह जल रहा है, और अभी क्या बल्ब बुझ जाएगा या लाइट चल जाएगा, तो इसमें से क्या होगा कि हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ता है, प्रकाश का। किसकी जरूरत पड़ता है, प्रकाश का। तो देखिए, तो क्या बता रहे थे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। ये हो गया। तो ऊर्जा का मतलब क्या, कि देखिए ऊर्जा यदि हम बात करते हैं तो हम लोग ये भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, यदि ये ऊर्जा है तो ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये भी पढ़ते हैं क्या, ऊर्जा की क्या विशेषता, तो ऊर्जा की यह विशेषता होते हैं, ना तो हम उसको कभी समाप्त कर सकते हैं, ना तो उसका कभी हम निर्माण कर सकते हैं, बल्कि होता क्या है, यह एक दूसरे चीजों में क्या होता है, हमेशा कन्वर्ट होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है, मतलब क्या, बदलते जाता है। जैसे कि अभी क्या है कि प्रकाश है, प्रकाश से क्या, अन्य किसी रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग सूर्य से जो प्रकाश जो निकलता है, सूर्य से प्रकाश जो क्या करता है, निकलता है यह कौन सी क्रिया, हम लोग यही पढ़ते हैं क्या, कि यह नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा निकलता है। नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा क्या होता है कि प्रकाश निकलता है। तो देखिए, यह क्या होता है कि लगातार निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है, जिससे कि क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश निकलता है, और सूर्य से प्रकाश निकलने के बाद वह क्या होता है कि हमारे यहाँ जमीन पर आता है, धरती तक आता है, और उसकी सहायता से क्या होता है कि उस प्रकाश के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी पर क्या होता है कि दिन और रात होता है। तो देखिए, प्रकाश यदि सूर्य से जो निकलता है, यह हमेशा क्या होता है कि सीधी रेखा में गमन करता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सूर्य से प्रकाश निकलता है कौन सी क्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा प्रकाश निकलता है। तो अब देखिए, प्रकाश जो निकलता है किसी भी वस्तु से, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत।
क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत। ये जो निकलता है तो ये हमेशा किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। कौन, प्रकाश। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये क्या है कि टॉर्च है, तो ये टॉर्च जो है, ये टॉर्च है, तो यहाँ पे क्या बटन हम लोग दबाते, जब इससे प्रकाश निकलता है तो हमेशा क्या होता है कि इस तरह से सीधी रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा थोड़े होता है कि क्या हम टॉर्च जलाए, टॉर्च जलाने के बाद क्या होगा, प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा वो भी जाता है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रकाशिक तंतु हम लोग कहते हैं। लेकिन वो सभी हम अभी यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वो भी किरण क्या होता है कि एक दूसरे के क्या होता है कि समानांतर होता है, एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है। तो किसी भी बिंदु स्रोत से यदि प्रकाश निकलता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, जिस किसी भी वस्तु से निकलता है, तो हमेशा इस सीधी रेखा में गमन करेगा। और क्या होगा कि इसका जो रेखा जो होगा, प्रकाश की किरण जो होगा, वह एक दूसरे के हमेशा समानांतर होते हैं, वह एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, समानांतर। अब देखिए अगला यदि हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या पढ़े कि प्रकाश नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा निकलता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में, किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, यह गमन करता है। अब देखिए इस तरह से, फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश की जो किरण होता है, प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या पढ़ते हैं कि समानांतर होता है, क्या होता है, समानांतर होता है। जैसे कि ये इस अनुसार से यह एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है। और देखिए एक चीज और हम लोग पहले इसके पहले चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब देखिए, यह क्या, अनुप्रस्थ का कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों अवस्था में गमन करता है, तीनों अवस्था में क्या करता है, गमन करता है। क्या करता है, तीनों अवस्था में क्या करता है, गमन करता है। गमन करने का मतलब, अवस्था का मतलब क्या हो गया, ठोस, द्रव, गैस। जैसे कि देखिए प्रकाश क्या होता है कि ठोस में भी गमन करता है। फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग कैंच ही ले लेते हैं, कैंच क्या है, एक प्रकार का ठोस है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कि कैच पर क्या करते हैं, प्रकाश को फोकसित करते हैं या फोकस डालते हैं उस पर प्रकाश को, तो वह क्या होता है कि इस पार से उस पार भी चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी भी बोलते हैं। तो गैस में भी गमन करता है, वायुमंडल हो गया, द्रव में पानी में भी प्रकाश जाता है। यही चीज क्या है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अनुप्रस्थ वह होगा जो कि तीनों अवस्था में क्या करेगा, गमन करेगा। ये चीज होता है। यहां तक तो आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसके बारे में, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश जिससे निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश जिससे निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है, प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्रोत का मतलब यह होता है कि निकलता है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पानी का स्रोत है, मतलब पानी वहां से निकलता है। तो उसी तरह से प्रकाश जिससे निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
प्रकाश स्रोत। जैसे कि देखिए टॉर्च जलाए, टॉर्च भी क्या है, टॉर्च से प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत हो गया। जैसे ये बल्ब जल रहा है, प्रकाश स्रोत हो गया। ट्यूबलाइट हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। मतलब हम लोग जितने भी चीज देखते हैं जिससे क्या होता है कि प्रकाश निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत है। जैसे में क्या बोले कि हम लोग क्या, बल्ब, लालटेन, ट्यूबलाइट, क्या होता है, ट्यूबलाइट, इमरजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, एलईडी भी लाइट होता है जिसको क्या कहते हैं। फिर देखिए एंस लाइट भी वो जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सभी चीज क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। ये सभी चीज क्या है, प्रकाश स्रोत है। अब देखिए इसी से जो प्रकाश की जो किरणें निकलती है, मतलब क्या, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो देखिए इससे 3 टाइप के प्रकाश स्रोत निकलता है, जिसमें कि आप लोग पढ़े होंगे कि क्या, एक अपसारी होता है। एक क्या होता है, अपसारी, हाँ, किरण पुंज जिसको बोलते हैं हम लोग। एक को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभिसारी। एक को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए उसके बाद एक को हम लोग क्या पढ़ते हैं, समानांतर। क्या पढ़ते हैं, समानांतर किरण पुंज। देखिए पुंज, अब सबसे पहले हम लोग यह चर्चा करेंगे ये किरण पुंज है किसको, किसको आखिर हम लोग जो ये अभिसारी, अपसारी, समानांतर के बाद जो क्या टाइटल लगा रहे हैं किरण पुंज, आखिर किरण पुंज है क्या। तो देखिए किरण पुंज किसको बोलते हैं, पुंज का मतलब समूह। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। मतलब जिस जगह से या जिस बिंदु स्रोत से या जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें बहुत सारा निकलता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज। मतलब किरणों के समूह को ही क्या बोलेंगे, किरण पुंज। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग अब किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे, तब अपसारी के बारे में, फिर अभिसारी, फिर उसके बाद समानांतर। तो देखिए ये क्या है कि किरण पुंज, क्या है, किरण पुंज किसको कहेंगे। देखिए किरण पुंज का मतलब क्या हुआ, पुंज का मतलब, किरण का मतलब क्या हुआ, किरण। सबसे पहले हम लोग इसको संधि विच्छेद करके अर्थ जान लेंगे। कहते हैं ना कि जैसे हर किसी क्वेश्चन का जो आंसर होता है, हाँ, वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ रहता है। तो हम लोग आगे आने वाले जितने भी सवाल होगा या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन का अर्थ निकालने का कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमें उत्तर लिखने में या उसका आंसर देने में हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए किरण का मतलब क्या, किरण, चाहे सूर्य की किरण हो या टॉर्च की किरण हो या अन्य किसी चीज का किरण हो। किरण किसको बोलेंगे, वही प्रकाश से जो किसी भी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत या किसी भी वस्तु से जो प्रकाश निकलता है वह सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। अब पुंज का मतलब क्या होता है, अर्थ इसका होता है समूह। क्या होता है, समूह। तो देखिए किसका समूह कह रहा है, किरण का समूह। किसका समूह कह रहा है, किरण का समूह। इसका एंड इसका डिफिनेशन भी यही होगा कि किरणों की समूह को, किरणों की समूह को, हाँ, किरणों की समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। किरणों की समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य से बहुत सारा प्रकाश निकलता है, ये हो गया। इस तरह से प्रकाश तो निकलता है किसी भी बिंदु स्रोत से। अब मान लीजिए किसी भी बिंदु स्रोत से निकला प्रकाश इस तरह से फैल जाता है चारों साइड, ये क्या, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज। अब फिर आने अन्य किसी, मतलब क्या, किसी भी बड़े क्षेत्रफल से आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिल गया, ये इस अनुसार से।
ये हो गया। इसी में हम लोग क्या अपसारी अभिसारी सभी वगैरह देखेंगे। अभी जो बता रहे हैं इसी को हम लोग अभिसारी बोलते हैं। अपसारी का मतलब फैलाने का कार्य करता है। किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला और वातावरण में फैला दिया। जैसे कि मान लीजिए कि टॉर्च से या बल्ब से ही हम लोग का रोशनी अभी जल रहा है, ये क्या कर रहा है, फैला रहा है। किसी एक बिंदु से निकल रहा है, किसी एक वस्तु से निकल रहा है, अब फैला दिया, जिससे कि क्या होता है कि हमारे आसपास जितने भी चीज है हमें क्या दिखाई देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी। और अभिसारी किसको बोलेंगे कि किसी भी बाहरी क्षेत्र से बहुत सारा प्रकाश की किरण आया और एक बिंदु पर आकर जमा हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी। और समानांतर क्या होता है कि जैसे कि क्या यह किरण जो क्या होता है कि एक दूसरे के समानांतर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज। तो देखिए आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कल हम लोग जो छोटा छोटा इसी तरह से वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए इसके बाद हम लोग कल फिर से एक बार इसको रिपीट करके कि फिर से हम लोग किरण पुंज से ही शुरू करेंगे, और किरण पुंज के बाद हम लोग अभिसारी अपसारी और समानांतर किरण पुंज को पढ़ते हुए फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब पर फिर प्रकाश के परावर्तन, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, कौन से वस्तु को कहाँ पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की प्रकृति कैसा होता है, किस अनुसार से बनता है, ये सभी चीज हम लोग चर्चा करेंगे। हम छोटा छोटा वीडियो इसी तरह से डालते जाएंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।